नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जो बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट 4 का महत्वपूर्ण टॉपिक है बचपनावस्था में विकास। बचपनावस्था में विकास जो होता है उसमें भी हम लोग को संज्ञानात्मक और सामवेगिक विकास कैसे होता है इसको देखना है, यानी कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसमें कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आज की क्लास में इसके बारे में आपको संक्षेप में बताने वाले हैं और आसान तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, हमने कुछ तालिका लिया है जिसके माध्यम से मतलब कि बच्चा जब बचपना अवस्था में चाइल्डहुड होता है, जैसा कि आप जानते हैं इसका ड्यूरेशन 2 साल से 12 साल तक का होता है। तो इस दौरान बच्चे में संज्ञानात्मक विकास क्या क्या होता है और क्या है सामवेगिक विकास क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहले हम संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को समझने के पहले हमको समझना होगा कि संज्ञान क्या है। तो संज्ञान होता है स्वयं तथा परिवेश के बारे में विचार या स्वयं तथा परिवेश के बारे में जानना, मतलब अपने आप को तथा वातावरण में, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उसको जानने की प्रक्रिया ही संज्ञान कहलाती है। ठीक है, और संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है एक उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रिया जिसमें समस्या समाधान, तर्कना और उसके बाद जो है कि उच्च स्तरीय विचारों को सोचना इत्यादि प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। तो हमने यहाँ पे एक तालिका के माध्यम से आपको बताया है कि किस आयु में बच्चे के अंदर क्या क्या संज्ञानात्मक उपलब्धि या क्या क्या संज्ञान डेवलप होगा। सबसे पहले देखिए अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बचपनावस्था जो होता है इसका ड्यूरेशन 2 से 4 ईयर्स होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, चित्रों का पहचान कर लेते हैं और स्थानिक संकेतों का प्रत्यक्षीकरण। स्थानिक मतलब संकेतों का मतलब स्थिर जो संकेत है, ठीक है, या तो जो संकेत उनके आसपास है उसका क्या है वो प्रत्यक्षीकरण है, उसको उसका अर्थ समझ लेते हैं। अगला है संप्रेषण की क्षमता, मतलब कम्युनिकेशन की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। उनमें जो दिक्कत परेशानी होता है उसे शब्दों के से बयां कर देते हैं। सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भी अंतर करने की योग्यता हो जाती है और वस्तुओं को वर्गों में वर्गीकृत करने की योग्यता। ठीक है, जैसे कई प्रकार के वस्तु हैं तो उस सबको क्या है अलग, जो वस्तु जिस वस्तु से संबंधित है उस वर्ग में उसको रखना या वर्गीकृत करने की क्षमता। अब 4 से 7 साल में क्या क्या आता है संज्ञानात्मक विकास। दूसरों के व्यवहारों का नाटकीकरण, यानी कि घर में जो बड़े हैं या दूसरे के व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप क्या है व्यवहार करता है या नाटक करता है। चित्र बनाना सीखता है। गहराई का ज्ञान होता है कि किसी वस्तु में कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, इसका ज्ञान होता है। जादू आदि जैसी मान्यता को मिथ्या माना, और इस अवस्था में बच्चा क्या है उसके अंदर ये भी संज्ञान डेवलप हो जाता है कि जादू और अंधविश्वास को क्या है वो झूठ मांगता है और वास्तविकता को वो महत्व देता है। तथा घटनाओं तथा कारणों में संबंध अनुमानित करना, मतलब कोई घटना हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, इन दोनों के बीच संबंध का अनुमान लगाना। ठीक है, आभास तथा वास्तविकता में अंतर अनुमान करना, मतलब कि आभास मतलब जो चीज़ दिखाई मतलब कम स्पष्ट दिखाई दे रही है और जो चीज़ वास्तविक है उन दोनों में क्या है अंतर क्या है इसके बारे में अनुमानित करता है। ये संज्ञान बच्चे के अंदर 4 से 7 ईयर में डेवलप हो जाती है। अब मिडिल चाइल्डहुड जो है मध्य बचपनावस्था है जो 7 से 11 ईयर्स या 7 से 12 ईयर्स, इसमें क्या होता है संगठित चिंतन। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर ये संज्ञान डेवलप हो जाता है कि वो जो है चीज़ों को जोड़ के, मतलब जिस वस्तु के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है उस सभी चीज़ों, उससे संबंधित सभी चीज़ों को जोड़ के वो क्या करता है चिंतन करता है, तर्क करता है। वजह तर्क किस पे करता है, मूर्त जो वस्तुएं दिखाई देती है उससे संबंधित तर्क करता है, समस्याओं को समाधान करता है और स्थानिक वस्तुओं का पहचान कर लेना, आसपास की वस्तुओं को वो पहचान जाता है और निर्देश देने की क्षमता आ जाती है और तार्किक चिंतन की योग्यता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो बच्चे बचपनावस्था में किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और वो क्या क्या संज्ञान डेवलप उसके अंदर होता है जब वो बचपनावस्था में होता है, इसके बारे में हमने अभी जाना। अब हम जानते हैं कि सामवेगिक विकास क्या होता है। सामवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इमोशन क्या होता है। ठीक है, तो इमोशन जो है
ये क्या है, लैटिन भाषा के किससे बना है, इमोवियर से बना है। किससे बना है, इमोवियर से बना है, याद रखिएगा। और इमोवियर का अर्थ होता है कि हिला देना, झकझोर देना, उत्तेजित कर देना या उद्दोलित कर देना। तो संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति या बालक क्या है, उद्दोलित हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर संवेग धनात्मक होगा तो बच्चा क्या है, सुख की अनुभूति करेगा, जैसे प्रेम और सहानुभूति। और अगर संवेग क्या है, धनात्मक है और ऋणात्मक है तो बच्चा क्या है, दुख की अनुभूति करेगी, जैसे कष्ट, पीड़ा इत्यादि। संवेग क्या होता है, संवेग मतलब जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, ठीक है, करुणा, ये सब क्या है, संवेग है। अब हम देखते हैं कि सांवेगिक विकास बचपनावस्था में बच्चे का कैसे होता है। जब बच्चा 2 से 6 ईयर्स का होता है तो उसमें भाषा विकास हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें संवेग को, अपने संवेगों को नियंत्रण करने में सुधार होता है। ठीक है, और क्या होता है, अनुरूपता तथा धनात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। अनुरूपता मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके अनुसार व्यवहार करना, तथा जो धनात्मक व्यवहार है उसका वो प्रदर्शन करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, संवेगों के कारणों तथा परिणामों को समझने की योग्यता। जब भाषा विकास के परिणाम स्वरूप संवेग नियंत्रण में सुधार होता है तो क्या इसका होता है, बच्चे के अंदर संवेगों के कारणों तथा परिणाम को समझ जाता है। दूसरा क्या है, यह अनुरूपता तथा धनात्मक व्यवहार का प्रदर्शन। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सहानुभूति की अभिव्यक्ति भी होने लगती है। अब 7 से 11 ईयर्स में क्या है, आत्मचेतन संवेग और भी संगठित तथा उचित का ध्यान रहता है। मतलब आत्मचेतन जो संवेग होता है, अपने अंदर की जो चेतना होती है और भी अधिक क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है और उचित अनुचित का बच्चा ध्यान देता है। जिसका परिणाम ये होता है कि दूसरों के संवेगों की व्याख्या में अनेकानेक सूचनाओं का उपयोग करता है। यानी जब दूसरे व्यक्ति का वो व्यवहार देखता है तो वो ये देखता है कि उसमें कौन सा संवेग है, तो उस ये पता करने के लिए वो उसके अंदर उस संवेग से जो जानकारी है उसके आधार पर वो निर्णय लेता है कि ये क्रोधित है या ये गुस्सा है या तो ये प्रेम में है या तो कष्ट है। अब देखिए, आत्मनियंत्रण में वृद्धि होता है, यानी कि दूसरों के संवेगों की वास्तविकता को समझने की योग्यता बच्चे के अंदर आ जाती है। आत्मनियंत्रण मतलब अपने आप को कंट्रोल करने में, मतलब व्यवहार, इमोशन कंट्रोल करने में वृद्धि होती है, जिससे ये परिणाम होता है कि दूसरे के संवेगों की वास्तविकता, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी संवेग में है तो वो सही में है कि वो नाटक कर रहा है, ये योग्यता आ जाती है। फिर नियमों के प्रति अनुरूपता, जो नियम बनाए गए हैं समाज में उसी के अनुसार अपने आप को वो ढालता है। इसका परिणाम ये होता है कि संवेगात्मक समझ जो वृद्धि हो जाती है और सहानुभूति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि बचपनावस्था में संज्ञानात्मक और संवैगिक विकास बच्चों में कैसे होता है। ये आपका जो है BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट 4 का टॉपिक है। यूनिट 4 में इतना टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक का आपको नोट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।